बॉडी लैंग्वेज। तो अगर तुम लोगों से बात कर पा रहे हो और अपने आइडियाज़ अच्छे से शेयर कर पा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वीक है तो लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे या तुम्हें लाइटली लेंगे। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया बॉडी लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव करें। एक या दो को छोड़कर सब वही पुरानी बातें बता रहे थे। सीधा बैठो, आई कांटेक्ट रखो, चेस्ट ओपन रखो, पोस्चर सही करो। चलो ये बात तो सुनने में तो सही है, लेकिन एक्चुअल में करे कैसे ये किसी भी ने नहीं बताया। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई फालतू बातें नहीं बताऊंगा। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। तुम्हारे वॉकिंग स्टाइल, खड़े होने का और बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए, फुल ब्रेक डाउन करेंगे। हर छोटी से छोटी मिस्टेक एक्सपोज होगी जो तुम बिना सोचे समझे कर रहे हो, और उसके सलूशन भी मिलेंगे जो एकदम प्रैक्टिकल और पावरफुल होंगे। अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखते हो तो तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज को परफेक्टली मास्टर कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बॉडी लैंग्वेज में इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, वॉकिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग? यस, तो इसका आंसर है वॉकिंग, यानी तुम्हारे चलने का तरीका। क्योंकि तुम्हारे चलने के स्टाइल से ही लोग तुम्हें जज कर लेते हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है। मान लो तुम एक पार्टी या सोशल गैदरिंग में जा रहे हो और दूर से ही सबकी नज़र तुम पर पड़ती है, तो लोग सबसे पहले तुम्हारी किस चीज़ पे नोटिस करते हैं? वो है तुम्हारी वॉकिंग स्टाइल। हो सकता है कि लोग तुम्हारे कपड़े, शूज को भी नोटिस करें, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग तुम्हारे चलने के तरीके को नोटिस करेंगे। तो चलो अब बात करते हैं डिटेल्स में कि तुम्हारी वॉकिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए। पर उससे पहले बात कर लेते हैं कि चलते समय तुम्हें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सोचो, तुम और तुम्हारा दोस्त एक रेस लगा रहे हो। अगर तुम अपने पैर क्रॉस करके भागोगे तो तुम बैलेंस नहीं कर पाओगे और चांसेस होगा कि तुम गिर जाओगे। जो लड़के चलने में अपने पैर क्रॉस करते हैं उनका बैलेंस वीक होता है, और यही रीज़न होता है कि जब वो अपने पैर क्रॉस करके चलते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि तू लड़कियों की तरह चलता है। तो इसका सलूशन क्या है? तो इसका सलूशन है, सोचो तुम्हारे पैर के नीचे ट्रेन की दो पटरियाँ, रेलवे ट्रैक्स हैं, जैसे दो स्ट्रेट लाइन। तुम्हें सिर्फ उसी पटरी पर चलना है, पैर क्रॉस नहीं करना है और ना ही कुछ इस तरह चलना है। ऐसे चलने से तुम एक कार्टून कैरेक्टर की तरह लगोगे। तो ट्राई करो अपने पैर को एकदम सीधा रख कर चलने की। इमेजिन करो तुम अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में हो और तुम बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हो, तो लोग तुम्हें घबराए हुए और इनसिक्योर समझेंगे। यही रीजन है जिससे लोग तुम्हें लाइटली ले लेते हैं। वहीं अगर बहुत धीरे धीरे चल रहे हो तो तुम्हें लेजी समझा जाता है। तो इसका सलूशन क्या है? तो इसका सलूशन है तुम्हारा वॉक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीरे। तुम्हारा वॉक तुम्हारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए अपने स्टेप्स को स्मूथ और कंट्रोल रखो ताकि तुम स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट दिख सको। जब तुम चलते समय छोटी स्टेप्स लेते हो तो ये तुम्हें नर्वस दिखाता है, इसलिए ट्राई करो बड़े और कंफर्टेबल स्टेप्स लो। अब इतने भी बड़े स्टेप्स ना ले लेना जो तुम्हें ऑड और ओवर एक्टिंग लगे। तो तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि पैर की गैप कितनी हो चलते समय? तो मैं कहूँगा कि इतना गैप रखो जो नेचुरल और स्मूथ हो, जो तुम्हें परफेक्ट लगे। तुम अपने फ्रेंड के साथ हो और तुम्हारे कंधे नीचे की तरफ झुके हुए हैं, और एक दोस्त आकर कहता है, क्या बात है, इतने उदास क्यों लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? तो कंधे झुकने से तुम थके हुए या उदास लगते हो और लोग सोचते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो उसका सलूशन है अपने कंधों को सीधा रखो और अपनी चेस्ट को थोड़ा बाहर निकालो। इससे तुम कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक दिखोगे और लोग तुम्हें पॉजिटिवली देखेंगे। सोचो तुम अपने क्लास के फ्रेंड के साथ चल रहे हो, लेकिन तुम हमेशा सबसे पीछे हो। लोग तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेंगे, इसलिए ट्राई करो ग्रुप के सेंटर में या आगे चलो ताकि लोग तुम्हें नोटिस करें। इससे तुम कॉन्फिडेंट और एक्टिव दिखोगे। तुम्हारा पोजीशन तुम्हारी पर्सनालिटी को दिखाता है। अगर तुम ग्रुप के सेंटर में या आगे चलोगे तो तुम्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। मैंने एक बार अपने स्कूल में एक लड़का देखा था। जब वो चलता था तो वो अपने घुटने एकदम सीधा रखकर चलता था, कुछ इस तरह, जिससे वो रोबोटिक चाल लगती थी। जब तुम अपने घुटने को बिल्कुल सीधा और स्टिफ रखते हो तो तुम्हारी चाल अननेचुरल लगती है और तुम्हें डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। ऐसा चलने से तुम्हारे जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल सकता है। तो इसका सलूशन है, चलते वक्त अपने घुटने को हल्का सा बैंड होने दो। नेचुरल मूवमेंट से तुम्हारी चाल स्मूथ और रिलैक्स्ड लगेगी।
और तुम्हें चलने में आराम मिलेगा। ओके, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब भी मैं कहीं जा रहा होता था और सामने से कोई लड़की या बड़े उम्र के लोग होते थे तो उन्हें देखते ही मैं अपनी नज़र तुरंत नीचे कर लेता था और ये मेरे साथ ऑटोमेटिकली हो जाता था, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती थी। क्या होता है, जब हम आंखों में देखने से बचने के लिए नीचे या उधर उधर देखने लगते हैं तो लोग तुम्हें इनसिक्योर और कम कॉन्फिडेंस समझते हैं। ये हमारी कॉन्फिडेंस लेवल को भी कम दिखाता है। तो उसका सलूशन है, अगर तुम्हें आई कांटेक्ट बनाने में दिक्कत होती है तो छोटी छोटी एक्सरसाइज से शुरू करो। जैसे स्कूल में रास्ते में चलते वक्त किसी दोस्त से आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो। आई कांटेक्ट बनाने से तुम कॉन्फिडेंट और फ्रेंडली लगोगे। अब तुमने ये तो जान लिया कि चलते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अब बात करते हैं हाउ टू वॉक प्रॉपरली लाइक मॉडल वॉक। तो जब भी तुम चलो तो ध्यान रखना, शोल्डर बैक करो, थोड़ी चेस्ट ओपन रखो और अपने हील को कुछ इस तरह रखो। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि पहले कौन सा पैर आगे रखना चाहिए। तो इसका आंसर है, ये तुम पर डिपेंड करता है और ये नेचुरली होता है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो राइट पैर पहले आगे रख सकते हो और अपने कंधों को स्विंग करो चलते वक्त और अपने हाथों को नेचुरल वे में मूव करो। यहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि चलते समय हाथ कैसे हिलाना चाहिए। तो इसका जवाब है बिल्कुल नेचुरल वे में, बिना ओवर एक्टिंग के। जब तुम रिलैक्स होते हो हाथ ऑटोमेटिकली सही तरीके से मूव होते हैं, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलते वक्त सही गैप लो और आई कांटेक्ट रखो और सबसे बड़ी चीज़, एक हल्की सी स्माइल और कॉन्फिडेंस से चलो। ये होता है एक बेस्ट वॉक जो हर मॉडल और हर एक्टर अपने वॉकिंग स्टाइल में यूज करता है। देखने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हारी भी वॉक सही नहीं है तो ट्राई करो। घर से बाहर निकल के 20 से 25 मिनट चलने की प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हारी वॉक कुछ ही दिनों में बढ़िया हो जाएगी। अब तुमने चलना तो सीख लिया, लेकिन अगर तुम्हें खड़े होने का सही तरीका नहीं पता तो तुम्हारी पर्सनालिटी बेकार है। लोग तुम्हारे खड़े होने के तरीके से तुम्हें दूर से ही जज कर लेते हैं कि क्या तुम थके हुए लग रहे हो या क्या तुम ओवर कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड वाले लग रहे हो। फ़र्क सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से पड़ता है, तुम कैसे खड़े होते हो। सोचो, तुम एक दुकान पे गए हो और वहाँ तुम्हें कुछ खरीदना है। वहाँ दो लड़के खड़े हैं, एक लड़का झुका हुआ हाथ जेब में इधर उधर देख रहा है, वहीं दूसरा लड़का सीधा रिलैक्स पोस्चर में है, चेस्ट थोड़ी ऊपर कॉन्फिडेंट स्टैंस में खड़ा है। तुम किसके पास जाओगे? सेकंड वाले को, राइट। फ़र्क सिर्फ एक छोटी सी चीज़ का है, खड़े होने का सही तरीके का। अब अगर तुम्हें सही से खड़ा होना सीखना है तो जो मैं गलतियां बताने वाला हूँ उसे भूल से भी कभी नहीं करना। एक दिन मैं अपनी क्लास के एक लड़के को देख रहा था। वो हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना चाहता था, अच्छे कपड़े, अच्छे शूज, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन फिर भी लोग उसे सीरियसली नहीं लेते थे। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि उसका बॉडी लैंग्वेज वीक था। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, पर सिर्फ खड़े होने के तरीका तुम्हारी पर्सनालिटी को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। और अगर तुम ये 3 कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो जो मैं बताने वाला हूँ तो लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली वीक, नर्वस या अनफ्रेंडली समझने लगते हैं। और सबसे डेंजरस बात, हो सकता है तुम भी ये मिस्टेक्स कर रहे हो और तुम्हें खुद भी पता ना हो। मैं क्लास 11th में था जब एक बार स्कूल असेंबली में एक लड़का मेरे आगे खड़ा था। उसका पूरा बॉडी फॉरवर्ड झुका हुआ था, शोल्डर गिरे हुए थे और वो ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एक टीचर आए, एक नज़र उस पर डाली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। बाद में मुझे समझ आया कि अगर तुम फॉरवर्ड झुके हुए हो तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। तुम्हारा पोस्चर दिखाता है कि तुम नर्वस हो या तुम्हें अपनी प्रेजेंस का पता ही नहीं है। सोचो, तुम एक नए स्कूल या कॉलेज में गए हो, तुम्हारे आसपास नए लोग हैं और तुम उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हो, लेकिन तुम ऑटोमेटिकली झुक के खड़े हो रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, पर तुम्हारी बॉडी ये सिग्नल भेज रही है कि मुझे इग्नोर करो, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो इसे फिक्स कैसे करें? तो इसे फिक्स करने के लिए सीधा खड़े हो, लेकिन स्टिफ नहीं। अपने शोल्डर नेचुरली रिलैक्स रखो, पीछे खींच लो, चेस्ट हल्का सा ऊपर रखो, लेकिन ओवर मत करो। दिखना चाहिए कि तुम अवेयर हो, लेकिन ज़बरदस्ती कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश नहीं करना। सिर्फ 2-3 बार प्रैक्टिस करने से ये नेचुरली होने लगेगा। एक बार एक दोस्त के साथ मैं किसी फंक्शन में गया। उसने नए नए ब्रांडेड कपड़े पहने थे,
लेकिन उसका एक पैर दूसरे पैर पे ज़्यादा वजन डाल रहा था और वो हर 30 सेकेंड में पैर शिफ्ट कर रहा था। उसकी पूरी वाइब अजीब लग रही थी, जैसे वो बोर हो रहा हो या उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो। अब एक सेकंड के लिए अपने खड़े होने के तरीके पे ध्यान दो। तुम कैसे खड़े होते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पैर पे पूरा वजन होता है और दूसरा पैर हल्का सा फ्री में लटक रहा होता है? अगर हाँ, तो समझ लो तुम अपने प्रेजेंस को वीक बना रहे हो। लोग क्या सोचते हैं जब तुम एक पैर पे ज़्यादा वजन डालने लगते हो? तुम्हें लगता है कि ये कूल लगता है, पर असल में ये तुम्हारी एनर्जी लो दिखाता है। ये दिखाता है कि तुम अनकंफर्टेबल हो या तुम्हें बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं दिखाता है। ये बॉडी लैंग्वेज का लेजी मोड है जो तुम्हें ऑटोमेटिकली कमज़ोर दिखाता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसे फिक्स करने के लिए दोनों पैर पे इक्वल वजन रखो, थोड़ा गैप रखो अपनी लेग्स में, लेकिन ज़्यादा वाइड स्टैंस नहीं लो। ग्राउंडेड फील करो, जैसे तुम्हारा पूरा कंट्रोल तुम्हारी बॉडी पे है। अगर तुम ऐसे खड़े होते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाएंगे। मैं एक बार एक सीनियर लड़के से मिला जो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट था, लेकिन जब वो खड़ा होता कभी अपने हाथ पॉकेट्स में डाल लेता, कभी अपने हाथ जोड़ लेता, कभी हाथ से शर्ट को एडजस्ट करने लगता। मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहा होता। उसे देख के लगता था कि वो या तो इनसिक्योर है या फिर नर्वस। उसके वर्ड्स पावरफुल थे लेकिन बॉडी लैंग्वेज वीक थी, इसलिए लोग उसे सीरियसली नहीं लेते थे। सोचो, तुम एक इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हो, तुम्हारी बात अच्छी चल रही है, लेकिन तुम्हारे हाथ हर 2 सेकंड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कभी पॉकेट्स में, कभी शर्ट्स एडजस्ट कर रहे हैं, कभी बाल सेट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी बात सुनी जाएगी या तुम्हें नर्वसनेस दिखाएगी? तो तुम्हारा सवाल हो सकता है कि खड़े होते समय अपने हाथ किस तरह और कैसे रखें जिससे थोड़ा पॉजिटिव स्टाइल्स भी लगे और पावरफुल भी। सबसे बेस्ट और सिंपल पोस्चर है, हाथ को नेचुरली ओपन और रिलैक्स रखो। अपने हाथ साइड में रखो लेकिन स्टिफ नहीं, उंगलियां थोड़ी रिलैक्स हो, बिल्कुल टाइट नहीं। ये पोस्चर तुम्हें अप्रोचेबल और कॉन्फिडेंट दिखाता है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। अगर तुम थोड़ा और स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो तो एक हाथ को पॉकेट में डाल सकते हो, दूसरा नेचुरली साइड में रखो। हाथ को फुल पॉकेट में नहीं डालना, एटलीस्ट तुम्हारा अंगूठा पॉकेट के बाहर हो। ये तुम्हें कैजुअल, रिलैक्स और कॉन्फिडेंट दिखाएगा। अगर तुम्हें थोड़ा ऑथोरेटिव और पावरफुल दिखना है तो तुम स्टीपल जेस्चर यूज कर सकते हो। मतलब दोनों हाथ को, फिंगर्स को हल्की से टच पोजीशन में रखो, जैसे एक टेम्पल बना रहे हो, कुछ इस तरह। ये पोस्चर सुपर कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट लगता है। ये जेस्चर लीडर्स और सीईओज भी यूज करते हैं जब उन्हें अपनी बात स्ट्रांगली रखनी होती है। अगर तुम स्टैंडिंग कन्वर्सेशन में हो और तुम्हारे हाथ सेट नहीं हो रहे हैं तो एक हाथ को दूसरे हाथ की रिस्ट लाइटली होल्ड कर लो, जैसे एक बॉल हो, कुछ इस तरह। ये तुम्हें काम, कंपोज्ड और थॉटफुल दिखाता है। ये पोस्चर फॉर्मल और प्रोफेशनल सिचुएशन के लिए बेस्ट है। अगर तुम्हें सबसे डिसिप्लिन, पावरफुल और ऑथोरिटेटिव दिखना है तो मिलिट्री पोज एक परफेक्ट स्टैंस है। ये पोस्चर सिर्फ आर्मी ऑफिसर के लिए नहीं बल्कि किसी भी इंसान के लिए एक सुपर कॉन्फिडेंट लुक क्रिएट करता है। जब भी खड़े हो तो दोनों हाथ को कमर के पीछे ले जाओ, एक हाथ दूसरे हाथ की रिस्ट को होल्ड करें, चेस्ट थोड़ी ऊपर रखो लेकिन ओवर एग्जैरेट मत करो, और अपना चिन स्लाइटली ऊपर रखो। और इसमें तुम अपने हाथ को सामने की तरह भी कर सकते हो, कुछ इस तरह। ये पोजीशन से ऐसा लगता है कि तुम सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो और तुम बहुत काम और फियरलेस हो। चाहे तुम स्कूल में हो, किसी मीटिंग में हो या दोस्तों के बीच, तुम्हारी सिटिंग पोजीशन सीक्रेटली डिसाइड करती है कि लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे या नहीं। और अगर तुम ये नहीं जानते कि सही तरीके से कैसा बैठना चाहिए तो तुम बिना बोले अपनी वैल्यू खुद ही गिरा रहे हो। तो अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं। सोचो, तुम किसी इंटरव्यू में हो, क्लास में टीचर तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं या दोस्तों के बीच चिल कर रहे हो और तुम बिना सोचे बस कहीं भी जैसे तैसे बैठ गए, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी सिटिंग पोजीशन लोगों को एक सिग्नल दे रही है। तुम कॉन्फिडेंट हो या नर्वस, तुम इंटरेस्टेड हो या बोर हो रहे हो, तुम पावरफुल हो या वीक लग रहे हो। और 99% लोग ये गलतियां करते हैं। मतलब खड़े होने पे और चलते वक्त स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही बैठते हैं पूरी पर्सनालिटी वीक लगने लगती है, पूरा गेम बदल जाता है। तो अब मैं तुम्हें 4 सबसे कॉमन सेटिंग मिस्टेक्स और उनकी क्लियर सोल्यूशन बताने वाला हूँ, जिससे तुम्हारी सेटिंग पोजीशन 10x बेटर हो जाएगी।
सोचो तुम एक किंग हो, तुम्हारे सामने पूरा किंगडम है। एक बार तुम थक के झुक कर शोल्डर्स गिरा के बैठ रहे हो और दूसरी बार तुम एकदम सीधा कॉन्फिडेंट पोस्चर में बैठ रहे हो। दोनों में से कौन सा किंग पावरफुल लगेगा? ऑब्वियसली जो सीधा स्ट्रॉन्ग पोस्चर में बैठा है। मिस्टेक्स, बहुत सारे लोग चेयर पे बैठते ही बैक कर्व कर लेते हैं, शोल्डर्स गिर जाते हैं और एकदम लेजी लगते हैं। ये पोस्चर तुम्हें वीक, लो एनर्जी और अनअट्रैक्टिव बनाता है। और कभी भी बैठते समय अपने हाथ को दोनों टांगों के बीच में मत डालना। तो इसका सलूशन है, बैक सीधी रखो, शोल्डर रिलैक्स रखो और बैठते ही पूरी चेयर को कवर कर लो, झुक के मत बैठो। चेस्ट थोड़ी सी ऊपर रखो और आइस भी। सोचो तुम एक रूम में हो और एक बंदा तुम्हारे सामने बैठा है, उसका पैर हमेशा हिल रहा है। तुम क्या सोचोगे? ये बंदा कॉन्फिडेंट है या नहीं? तुम्हें लगेगा कि वो नर्वस है, उसके अंदर कुछ टेंशन चल रही है। मिस्टेक, जब तुम पैर हिलाते हो तो लोग समझ जाते हैं कि तुम अंदर से नर्वस हो। ये एक हैबिट बन जाता है और तुम्हें खुद रियलाइज भी नहीं होता कि तुम ये कर रहे हो या नहीं। मीटिंग, इंटरव्यू या किसी भी कन्वर्सेशन में यह एक वीक इंप्रेशन बना देता है। तो इसका क्या सलूशन है? तो इसका सलूशन है कि बैठते वक्त अपने पैर आराम से ग्राउंड पे रखो। अगर रेस्टलेस फील हो रहा है तो एक डीप ब्रेथ लो, लेकिन पैर कंट्रोल में रखो। एक बार एक बिजनेस मीटिंग में दो लोग आए। पहला एकदम रिलैक्स ओपन पोस्चर में बैठा था, दूसरा अपने पैर टाइट क्रॉस करके एकदम चिपक के बैठा था। मीटिंग के बाद लोग ऑटोमेटिकली पहले वाले बंदे को ज़्यादा सीरियस ले रहे थे, क्योंकि ओपन पोस्चर वाले लोग हमेशा कॉन्फिडेंट और पावरफुल लगते हैं। मिस्टेक्स, जब तुम अपने पैर टाइट क्रॉस करते हो तो तुम अपनी पावर छुपा रहे होते हो। ये एक इनसिक्योर पोस्चर होता है जिसमें लगता है कि तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को। लोग तुम्हें डिफेंसिव या अंडर कॉन्फिडेंस समझने लगते हैं। तो इसे फिक्स करने के लिए पैर हमेशा रिलैक्स और नेचुरल पोजीशन में रखो। अगर लेग्स क्रॉस करना है तो लूजली क्रॉस करो ताकि तुम ओपन पोस्चर में लगो और कॉन्फिडेंट लगो। जो लोग ओपन पोस्चर में बैठते हैं उनका बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली पावरफुल दिखता है। अगर तुम अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो दिल से सल्यूट है, क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन एकदम जीरो हो चुका है लोगों का। लोग रील्स, थॉट्स और फालतू वीडियोस में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुमने डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख कर लॉन्ग वीडियो देखना चूज किया। ये छोटी बात नहीं है, ये तुम्हारी ग्रोथ माइंडसेट का प्रूफ है। तुम सीखना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो और यही सोच तुम्हें आगे ले जाएगी। अब मैंने जितने भी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में बताई है उन्हें समझो। अगर समझ ना आए दोबारा देखो, हाँ दोबारा देखो। और एक ज़रूरी बात, मैं बहुत कुछ कवर करना चाहता था लेकिन एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता, और मैं चाहता भी नहीं कि तुम आधा नॉलेज लेकर चले जाओ। अगर तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज को और भी पावरफुल बनाना है तो अगला वीडियो मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।